Hello everyone. Once again, welcome in the class of mathematics. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of maths. So today we are going to start the next exercise of continuity and differentiability, that is exercise 5.7. This exercise include the second order derivative. The question is that, sir, what is second order derivative? Listen, suppose that y is the function of x. अगर y x का फंक्शन है तो हम लोग क्या कहते थे कि इफ फंक्शन ऑफ x इज डिफरेंशिएबल देन वी कैन राइट dy dx ऑफ y इज function dash x, and this is called first order derivative of y with respect to x, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे भाई एकदम परफेक्ट हो चुका है। जब सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 है तो हम लोग क्या कहते थे कि अगर y को डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, मींस dy बाई डी एक्स या d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5, जो वैल्यू क्या आ जाती थी 5 इंटू एक्स रेज टू 4, मीन्स 5 इंटू एक्स रेज टू 4 इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो भाई अगर y फंक्शन ऑफ x है और फंक्शन ऑफ x डिफरेंशिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग f डैश x फाइंड कर सकते थे, dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते थे, जिसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। अब ये जो f डैश x है यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इफ f डैश x जो निकला है इज डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन डैश x इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसे हम लोग f डबल डैश x भी कहते हैं। और ये होता क्या है भाई, d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x, यानी जो हमारा y था उसको एक बार डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, जो वैल्यू आई वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, और जो वैल्यू आया है उसे अगर फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो आप, अगर डिफरेंशिएबल है तो जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? Second order derivative of a function x is nothing but it is the differentiation of function of x with respect to x, and whatever the value we will get that will be again differentiated with respect to x, right? So f d by dx of f double x को हम लोग रिप्रेजेंट करते क्या है भाई, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d by dx of dy बाई dx, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फिर से डिफरेंशिएशन। और इसे हम लोग फिर कैसे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं d2y बाई dx2, राइट, d2y बाई dx2। तो जब भी आपसे कहा जाए कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है d2y बाई dx2। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग d2y बाई dx2 या कैपिटल d2y या y डबल डैश या y2 या f डबल डैश से भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज कहा जाए तो समझ जाना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो लेट अस प्रोसीड फॉर द एक्सरसाइज 5.7। इट इज वेरी इजी। If your concept of differentiation is clear, then this exercise is very easy for you. So exercise 5.7 का पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे लेट, मतलब मान ले रहे हैं y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना होगा। यानी y को फंक्शन ऑफ x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा भाई, डी बाई डी एक्स, वाई क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो भाई हम जानते हैं कि अगर हमारा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का है, तो इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन करो और सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 होता है, ये आपको याद है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 यानी 1, दैट विल बी 2x। कांस्टेंट के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, यहां 3x है, 3 बाहर निकल गया और x का डिफरेंशिएशन 1। कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, यानी 2 का डिफरेंशिएशन 0। सो वी हैव गॉट द रिजल्ट 2x प्लस 3। ये क्या मिला हमें, ये मिला सर dy बाई डी एक्स, यानी इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन सर हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। बोला जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला है उसे फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएबल है कि नहीं देखो, ये एक एक्सप्रेशन जो है हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल, सॉरी ये हमारा एक्सप्रेशन डिफरेंशिएबल है, तो इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आया हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। फिर से वही बात, दो अलग अलग टर्म हैं, उसे हम लोग सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, द रिजल्ट विल बी 2, यानी इसका डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आया, 2 आया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? तो जब भी आपसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात की जाए या फिर कहा जाए d2y पता करो या कहा जाए f डबल डैश पता करो, सबका मतलब एक ही है, डबल डिफरेंशिएशन। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, देन अगेन डिफरेंशिएट करो उसे फिर से, you will get the second order derivative. Come to the next question. Find the second order derivative of x raised to 20. क्या करेंगे भाई, फिर से वही, let y is equal to x raised to 20, then dy by dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, x raised to n का डिफरेंशिएशन n into x raised to n minus 1, तो 20 into x raised to 20 minus 1, that is 20 into x raised to 19। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब क्या करना है, बोला सर डबल डिफरेंशिएशन चाहिए सेकेंड ऑर्डर का, तो यानी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आया हुआ है, 20x रेज टू 19, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 20 इंटू एक्स रेज टू 19। 20 कांस्टेंट बाहर निकल गया। अब डिफरेंशिएट किसको करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 19। अब एक्स रेज टू 19 का डिफरेंशिएशन, ये 20 तो पहले से था, इंटू 19 इंटू एक्स रेज टू 19 माइनस 1, 19 का 2 से गुना 38, 380 एक्स रेज टू 18 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि इट्स वेरी वेरी सिंपल। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, it is not difficult, it's very simple।
करना क्या है, अपने फंक्शन को पहले एक बार अपने वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और फिर जो वैल्यू आ रही है उसे फिर से दूसरी बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? कह रहा है इफ y इज इक्वल टू x cos x देन फाइंड d2 बाई dx2। सेम थिंग, d2 बाई dx2 बोले, f डबल डैश बोले, सबका मतलब एक ही है कि आपसे पूछा जा रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या करेंगे, यहां तो मान पहले ही दे रखा हुआ कि इफ y इज इक्वल टू x cos x, तो यहां पे गिवन है, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x cos x। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx, यानी d बाई dx ऑफ x इंटू cos x। कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। याद करो, बताया है कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू dx, u का डिफरेंशिएशन यानी पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू वी प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू पहला वाला, यानी एक को डिफरेंशिएट करो दूसरे से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करो पहले से मल्टीप्लाई। सो लेट अस सी क्या करना है, पहला मान लेते हैं इसको, दूसरा मान लेते हैं इसको, तो d बाई dx ऑफ x इंटू दूसरा वाला यानी cos x प्लस d बाई dx ऑफ cos x इंटू पहला वाला x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू cos x का डिफरेंशिएशन याद करो माइनस साइन x इंटू x, तो क्या आ गया cos x माइनस x साइन x। ये क्या आया है, dy बाई dx। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन फिर से करें। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, d बाई dx ऑफ dy बाई dx, जिसे क्या कहते हैं, d2y बाई dx2 कहते हैं। क्या करना पड़ेगा भाई, d बाई dx ऑफ जो हमारा dy बाई dx है क्या है, cos x माइनस x साइन x। क्लियर है? चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आने वाला है भाई, cos x का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ cos x माइनस d बाई dx ऑफ x साइन x। अलजेब्रिक सम हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो, इंडिविजुअली ऐड सब्ट्रैक्ट को करके आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। अगला स्टेप अब क्या होने वाला है, बोला सर cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, माइनस साइन x माइनस, अब यहां पे फिर से प्रोडक्ट रूल, x साइन x है यानी दो टर्म आ गया x और साइन x, तो कौन सा, यूवी मेथड, यानी पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी d बाई dx ऑफ x इंटू दूसरा वाला प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू पहला वाला। क्या आ रहा है भाई, माइनस साइन x माइनस, अब यहां पे x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू x। सॉल्व किया, क्या आ गया, माइनस साइन x माइनस इंटू प्लस x cos x, माइनस साइन x क्या हो गया, माइनस 2 साइन x हो गया, माइनस 2 साइन x प्लस x cos x, यानी हम थोड़ा सजा के लिख दें, x cos x माइनस 2 साइन x इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 कहीं पे कोई गड़बड़ी, चेक कर लो एक बार। एक गड़बड़ी हो रही है यहां पे, माइनस ये तो हुआ, माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस है, तो यहां पे गड़बड़ी हो रही है आपकी। ये माइनस इंटू प्लस क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली आया क्या, फाइनली आप माइनस कॉमन ले लो, तो x cos x प्लस 2 sin x।
x cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? कह रहा है y इज इक्वल टू log x देन फाइंड d2y बाई dx2। यानी यहां पे दिया हुआ क्या है, यहां पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू log x, फाइंड आउट कर रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाई dx, यानी d बाई dx ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन आपको याद है 1 बाई x। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा, dy बाई dx क्या आ गया, dy बाई dx आ गया 1 बाई x। लेकिन हमें तो d2y बाई dx2 चाहिए, यानी d बाई dx ऑफ dy बाई dx चाहिए। तो d बाई dx ऑफ 1 बाई x चाहिए। 1 बाई x को क्या कह सकते हैं, d बाई dx ऑफ x रेज टू माइनस 1 चाहिए। x रेज टू 1 है नीचे में, ऊपर गया तो पावर माइनस हो गया, तो इसे क्या कह सकते हैं, वही फॉर्मूला x रेज टू n का डिफरेंशिएशन n इंटू x रेज टू n माइनस 1, यानी माइनस 1, n के जगह पे क्या है माइनस 1, x रेज टू माइनस 1 माइनस 1, यानी माइनस 1 x रेज टू माइनस 2, पावर माइनस में है इसे नीचे लिख दीजिए, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल आंसर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलें। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यू लॉग x देन फाइंड d2y बाई dx। यानी इस पूरे एक्सरसाइज में आपसे पूछा गया है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, मींस टोटल प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर जो आया है उसे फिर से डिफरेंशिएट करो, यानी प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो लेट अस सी क्या दिया हुआ यहां पे गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू लॉग ऑफ x। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx, d बाई dx ऑफ एक्स क्यू इंटू log x। फिर से कौन सा तरीका, u v मेथड, यानी दो टर्म है, एक u एक v, तो क्या करना है d बाई dx ऑफ u यानी x रेज टू 3 इंटू v प्लस d बाई dx ऑफ v इंटू u। ठीक है जी, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू एक्स क्यू से कट गया, एक्स स्क्वायर हो गया ये, तो क्या आ गया 3x स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आया है अभी हमारा, ये आया है dy बाई dx। लेकिन हमें क्या पता करना है, हमें तो d2y बाई dx2 पता करना है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए प्रोसीड करते हैं, लिखते हैं d2y बाई dx2 इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx क्या निकला है, d बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर इंटू लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकला है। क्या करना है, बोले अलजेब्रिक सम है, अलग अलग से डिफरेंशिएट कर दो, यानी d बाई dx ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर log x प्लस d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर। अब 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, अब d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर log x, दो टर्म आ गया यहां पे, एक्स स्क्वायर और log x, तो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। चलिए तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, d बाई dx ऑफ पहला यानी एक्स स्क्वायर इंटू दूसरा प्लस d बाई dx ऑफ दूसरा इंटू पहला, ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, यानी इतने का, प्लस मल्टीप्लिकेशन में 3 है, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या है 2, 2 बाहर आ गया, 2 एक्स रेज टू 2 माइनस 1 यानी 1 यानी x। चलिए अब यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू लॉग एक्स प्लस
यहां पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या आ गया x, गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 6x इंटू लॉग एक्स प्लस 3x प्लस 2x, कितना आ गया 6x log x प्लस 5x। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार टैली कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 6x log x plus 5x is the correct answer of this question. Is it clear? Come to the next, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, y is equal to e raised to x sin 5x, then 5 d2 by dy d2y by dx2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां पे क्या कहेंगे? गिवन y is equal to e raised to x sin 5x, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx is equal to d by dx of e raised to x into sin 5x। अब यहां पे प्रोडक्ट रूल भी लगाना है, चेन रूल भी लगाना है। जरा देखिए क्या करना है, एक u इंटू वी है तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, यानी पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी e raised to x का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा वाला यानी 5x प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x इंटू पहला वाला। जानते हो e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x ही होता है, एकलौता एक्सपोनेंशियली ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करो तब भी वही रहता है, इंटीग्रेशन करो तब भी वही रहता है। तो e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x इंटू साइन 5x प्लस, अब sin 5x का डिफरेंशिएशन, बोला sin 5x का डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, बोला कोई बात नहीं, इस 5x को बड़ा वाला x मान लो, sin बड़ा वाला x का डिफरेंशिएशन, बोला इसका फॉर्मूला है, क्या होता है cos बड़ा वाला x, लेकिन cos बड़ा वाला x तो क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले x को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या आ गया हमारे पास e रेज टू x sin 5x प्लस 5x का डिफरेंशिएशन cos ऑफ 5x इंटू 5x का डिफरेंशिएशन 5 इंटू e रेज टू x, यानी क्या आ गया हमारे पास e रेज टू x sin 5x प्लस 5 e रेज टू x cos 5x। क्लियर है? चाहो तो यहां से e रेज टू x को कॉमन ले सकते हो आप, क्या हो गया e रेज टू x कॉमन हो गया, यहां क्या आ गया sin 5x प्लस 5 cos 5x। ये क्या निकला सर? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या करना है, बोला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए चलिए, यानी d2y बाई dx2 इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ dy बाई dx। अब dy बाई dx क्या निकला है? dy बाई dx निकला है हमारा e रेज टू x इंटू साइन ऑफ 5x प्लस 5 ऑफ cos 5x। ठीक है जी। अब यहां पे फिर से क्या लगने वाला है, दो टर्म, प्रोडक्ट रूल, राइट, प्रोडक्ट रूल लगना है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगाइए। कैसे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल? चलिए लिखते हैं इसको, पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x इंटू दूसरा वाला यानी साइन 5x प्लस 5 cos 5x। ठीक है जी, प्लस अब दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x प्लस 5 cos 5x इंटू दूसरा वाला यानी e रेज टू x। ठीक है यहां तक? चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब बताइए e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x यानी e रेज टू x इंटू साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस, अब यहां पे साइन 5x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लिख रहा हूं cos 5x इंटू 5, ये समझ में आ रहा है भाई, साइन 5x बड़ा वाला 5x मान लो तो उसका डिफरेंशिएशन cos 5x और 5x का डिफरेंशिएट करोगे तो 5 प्लस, ये पूरा ब्रैकेट में है क्योंकि e रेज टू x उसके साथ मल्टीप्लाई है, प्लस 5 कांस्टेंट cos 5x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5x और इंटू 5x का डिफरेंशिएशन 5, राइट। अब पूरा ब्रैकेट क्लोज और उसके साथ e रेज टू x का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है,
अब चाहो तो ई रेज टू एक्स का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी है, पूरा बाहर निकाल दो तो ई रेज टू एक्स पूरा बाहर निकल गया। यहां क्या आ गया, साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x प्लस, अब फिर से क्या आ रहा है, प्लस 5 cos 5x प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 5 या 25 साइन 5x। क्या आ गया भाई, e रेज टू x, जरा देखो, साइन 5x और यहां पे माइनस 25 साइन x, तो माइनस, और यहां पे 5 cos 5x प्लस 5, तो क्या हो गया 10 cos 5x माइनस 20 साइन 5x। चाहो तो 10 कॉमन ले लो, तो 10 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 10 into e raised to x cos 5x minus 2 sin 5x. So this will be the final answer of this question. एक बार टैली कर लो। Is it clear? क्या आया हमारा आ गया 10 e raised to x cos 5x minus 24 e raised to x sin 5x आ रहा है। आंसर कहीं पे मैचिंग में गड़बड़ी, जरा सा देखो कहां पे गड़बड़ी हो रही है, एक बार कोशिश कर लेते हैं कहां पे गड़बड़ी। यहां पे तक ठीक, यहां पे हमने किया 5 5 या 25 साइन, यहां पे साइन 5x है, 1 ही है, ठीक है जी। तो 25 है यहाँ पे 1 है, 5 नहीं है, तो 1 माइनस 25 24 हो रहा है, 20 नहीं हो रहा है, तो यहां पे ये चीज गलत हो रहा है। क्या हो जाएगा, ये तो आ गया हमारा, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है बाय मिस्टेक, आंसर नहीं टैली किया आपके एनसीईआरटी के बुक के आंसर से, तो हम लोगों ने ढूंढ निकाला। क्या आ रहा है हमारे पास, e रेज टू x इंटू साइन 5x माइनस 24 साइन 5x, तो कितना आ गया माइनस 24 साइन 5x, और यहां पे 5 cos x प्लस 5 cos x, सॉरी 5 cos 5x प्लस 5 cos x 10 cos 5x, ठीक है। अब यहां पे 10 कॉमन नहीं ले सकते, तो फाइनल आंसर हमारे आ गया, क्या आ गया 10 e raised to x cos 5x minus 24 e raised to x sin 5x. It is the correct answer, which will be matched with answer of your book. Come to the next, अगले पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इफ y is equal to e raised to 6x into cos 3x then find d2 by dx 2। करते हैं हम लोग, क्या गिवन है, गिवन है y is equal to e raised to 6x cos 3x, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx निकालेंगे, d बाई dx ऑफ e रेज टू 6x इंटू cos 3x। प्रोडक्ट रूल, पहले वाले का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ e रेज टू 6x इंटू दूसरा वाला यानी cos 3x प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ cos 3x इंटू दूसरा पहला वाला यानी e रेज टू 6x। अब e रेज टू 6x का डिफरेंशिएशन e रेज टू 6x, लेकिन फिर से 6x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 6x का डिफरेंशिएशन 6 इंटू cos 3x प्लस cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, लेकिन 3x को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यानी 3 e रेज टू 6x। फाइनल क्या आ गया, फाइनल आ गया 6 e raised to 6 cos 3x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 sin 3x e raised to 6x। ये क्या आया है हमारा, ये आया है dy बाई dx, लेकिन हमें क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx2। चलिए प्रोसीड करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx2 क्या लिख सकते हैं, d बाई dx ऑफ dy बाई dx। अब dy बाई dx क्या आया है हमारा, dy बाई dx आया हुआ है 6 इंटू e रेज टू 6x cos 3x
माइनस ई रेज टू 3 इंटू ई रेज टू 6x इंटू 6x इंटू साइन 3x। ठीक है जी। अब क्या करना है, फिर से बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सेम डिट्टो। अब देखो यहां पे देखना, ई रेज टू 6 cos 3x को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, ये वाला डिफरेंशिएट करके ये चीज आया हुआ है, सेम हम उतार दें एक ही स्टेप में। चलिए तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ 6 बाहर निकाल देते, पहले कांस्टेंट है 6 बाहर निकल गया, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 6 cos 3x। अब यहां से -3 बाहर निकाल दिया, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 6x साइन 3x। इस वाले का तो ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, तो इस वाले को नहीं निकालते, सबसे पहले केवल इसका निकाल लेते हैं और इसका निकाल करके ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। dy बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 6 cos 3x का निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है, तो यही वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि ये वाला a और ये वाला b, तो हम b पार्ट निकालने जा रहे हैं। जरा देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 6x साइन 3x कितना आ जाएगा, वही प्रोडक्ट रूल, पहले वाले का डिफरेंशिएशन ई रेज टू 6x, दूसरा वाला से मल्टीप्लाई, गलत हो रहा है, लिख के कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 6x इंटू दूसरा वाला यानी साइन 3x प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी साइन 3x का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा वाला यानी ई रेज टू 6x। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे 6x ई रेज टू 6x का डिफरेंशिएशन ई रेज टू 6x इंटू 6 इंटू साइन 3x प्लस साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू 3 इंटू ई रेज टू 6x। क्या आ गया भाई, जरा लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से, 6 ई रेज टू 6x साइन 3x प्लस 3 ई रेज टू 6x cos 3x, राइट। तो ये वाला पार्ट तो ये आ गया है, इतना पार्ट, कितना पार्ट आया हुआ है, ये इतना पार्ट आया हुआ है, अभी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये इतना पार्ट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये पार्ट निकाल चुके हैं, तो हम लोग इसी के वैल्यू को पुट करते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे d2y बाई dx2 बराबर 6 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 6 cos 3x, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 6 cos 3x निकाल के हम लोग लाए हैं, कितना लाए हैं, 6 इंटू ई रेज टू 6x cos 3x माइनस 3 साइन ई रेज टू 6x को पहले लिख लेते हैं, ई रेज टू 6x साइन 3x। ठीक है जी, ध्यान से देख लो, 6 इंटू ई रेज टू 6x cos 3x माइनस 3 ई रेज टू 6x साइन 3x। ठीक है जी, ओके, प्लस नहीं माइनस क्या करना है, 3 इंटू नहीं, हाँ 3 इंटू, ये हमने पूरा निकाला है इसका डिफरेंशिएशन, तो 3 इंटू क्या लिखना है, 6 ई रेज टू 6x साइन 3x प्लस 3 ई रेज टू 6x cos 3x। ठीक है जी, सॉल्व कीजिए। अब थोड़ा कटाइए कोटाइए सिमिलर चीजों को, तो 6 जा 36 ई रेज टू 6x cos 3x, 6 से गुना हुआ तो माइनस 18 ई रेज टू 6x साइन 3x, माइनस से प्लस में गुना हुआ माइनस 6 3 जा 18 ई रेज टू 6x साइन 3x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 ई रेज टू 6x cos 3x। अब सेम चीज को एक तरह एक साथ रखिए, ऊपर से मिटाते हैं जी, ऊपर से मिटाते हैं, ये जो दिया हुआ था इसे मिटा लेते हैं।
चलिए, तो क्या आ गया जरा देखिए, इज इक्वल टू 36 ई रेज टू 6 कॉस एक्स कॉस 3x। कॉस 3x वाला कौन सा है, और ये है, बस दो ही है। तो 36 प्लस का है और ये 9 माइनस का है, तो 36 माइनस 9 हो गया, कितना आ गया 27। 27 ई रेज टू 6x कॉस 3x। ठीक है जी। अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, साइन 3x, तो माइनस 18 माइनस 36 ई रेज टू 6x साइन 3x। चाहो तो कॉमन कुछ ले सकते हो, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 ई रेज टू 6x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, d2y by dx2। एक बार टैली करो, 9 e raised to 6x 3 cos 3x minus 4 sin 3x। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का होता है द एंड। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x देन फाइंड d2y by dx2। बहुत आसान है सब चीज में, मतलब यू कैन से दैट वी आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रीवियस क्वेश्चंस में एक ही बार डिफरेंशिएशन करते थे, एक बार प्रैक्टिस होता था, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है तो दो बार डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस हो रहा है। तो चलिए लेट अस सी, गिवन क्या है, गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x। अब सबसे पहले tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या निकला है, dy बाई dx। बोला फर्स्ट ऑर्डर तो निकल गया सर, बड़ा आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूला। बोला सेकंड ऑर्डर निकालना है बेटे, तो अब क्या करेंगे, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, d बाई dy ऑफ dy बाई dx। और dy बाई dx क्या आया हुआ है हमारे पास, dy बाई dx आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा जरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, d बाई dy 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 1। बोला हाँ सर। बोला अब क्या करें, इस पूरे को 1 प्लस एक्स है तो इस प्रॉब्लम तो यही है, तो इसको बड़ा वाला x मान लें, तो बड़ा वाला x मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 इंटू बड़ा वाला x रेज टू -1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बड़ा वाला x। इज इट क्लियर, ओके। तो भाई क्या आ गया, -1 1 प्लस एक्स रेज टू -2, नीचे ले आएंगे तो 1 प्लस एक्स का छूट रहा है, कुछ स्क्वायर छूट रहा है बेटा, ये देखो 1 प्लस ये स्क्वायर छूट रहा है, स्क्वायर छूट रहा है। अब ये स्क्वायर छूट रहा है तो अभी चीजें अब क्या आ गई, ठीक है जी, अब क्लियर, यहां पे भी स्क्वायर छूट रहा है। तो अब नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, अब डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो क्या आ गया, -2x ऊपर में डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। एक बार टैली कर लो अपने बुक से वेदर द आंसर इज मैचिंग और नॉट। -2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ y इज इक्वल टू log ऑफ log x देन फाइंड d2y by dx2। चलिए तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है y इज इक्वल टू log ऑफ log x। तो भाई ऐसा तो बहुत सारा प्रॉब्लम कर चुके हैं, dy by dx ऑफ log ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, लेकिन यहां पे तो log ऑफ log x है, तो प्रॉब्लम तो log x है। कोई बात नहीं, इसे ही x मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x यानी 1 बाई log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ
जिसको आपने प्रॉब्लम माना है उसका डिफरेंशिएशन, यानी 1 बाई लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, यानी फाइनली हमारे पास आ गया एक्स लॉग एक्स। इज इट क्लियर? यहां तक में कोई डाउट? चलिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल चुका है हमारा, dy बाई dx निकल चुका है। क्या करना है हमने dy बाई dx को निकालना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकला है उसे फिर से डिफरेंशिएट, d2y बाई dx2, यानी d बाई dx ऑफ dy बाई dx, d बाई dx ऑफ 1 बाई x log x। सर 1 बाई एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोला भाई यहां पे क्या करने वाले हैं हम लोग, जरा ध्यान से सोचो क्या करने वाले हैं। 1 बाई एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? कुछ समझ में आ रहा है? बोला हाँ सर, प्रोडक्ट रूल। इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे हम अगर ऐसा लिख दें, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, तो चलेगा या नहीं चलेगा? बोला सर चलेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगा लो ना, क्या दिक्कत है? चलिए, तो हम कह रहे हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला यानी 1 बाई एक्स इंटू दूसरा वाला टर्म प्लस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा वाला यानी d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू पहला वाला। क्लियर है? 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 बाई एक्स का मतलब एक्स रेज टू माइनस 1, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। समझ में नहीं आ रहा है तो इसे जैसे समझो, हम कह सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स को क्या कह सकते हैं, एक्स रेज टू माइनस 1। एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स पहले से। अब तो बता सकते हो एक्स रेज टू माइनस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू माइनस 1 माइनस 1। अब तो कोई दिक्कत नहीं, लॉग एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब बोला सर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अरे वाह, लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। चाहो तो 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या आ गया, 1 बाई 1 आ गया यहां पे माइनस लॉग एक्स। दिस विल बी द फाइनल आंसर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? कोई डाउट? क्या निकला, d2y बाई dx2। कोई दिक्कत है यहां पे? कोई परेशानी? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा? dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स लॉग एक्स आ रहा है, बिल्कुल सही। और अपने d2y बाई डी एक्स को निकाला, वन बाई लॉग एक्स। कुछ गड़बड़ी हो रही है, ये गड़बड़ी हो रही है यहां 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स लिख दिया आपने, ये गड़बड़ हो गया, सारा कुछ गड़बड़ गलत, इसे मिटाइए। क्या गड़बड़ी हुई जरा देखिए यहां पे, बाय मिस्टेक 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई लॉग एक्स लिखना था। चलिए, तो इसे हम मिटा रहे हैं, फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर टैली नहीं किया है ना? चलिए, क्या करना है, देखिए यहां पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग। यहां पे मैं, अरे भाई एक्स लॉग एक्स था, चलिए मैं यहां पे यू भी मेथड लगा देता हूं, या इसको लिखता हूं ऐसा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स रेज टू माइनस 1। इतना तो कर सकते हैं? बोला हाँ सर। तो चलिए अब कर लेते हैं भाई, ये पूरा प्रॉब्लम, ये पूरा बिग प्रॉब्लम, तो इसका डिफरेंशिएशन के मान के चले कि पूरा कैपिटल वाला एक्स है, बड़ा वाला एक्स, तो बड़े वाले एक्स रेज टू माइनस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 इंटू बड़े वाले एक्स के पावर
-1 इंटू बड़ा वाला का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। ठीक है जी। अब क्या हो गया, बोला सर -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स के ऊपर पावर -2 नीचे ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, लॉग एक्स पूरे का स्क्वायर -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब क्या होने वाला है सर, अब प्रोडक्ट रूल लगा लो, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला इंटू दूसरा वाला प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा वाला इंटू पहला वाला। ठीक है जी, -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब एक्स डी बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग एक्स क्या हो गया, लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल 1 हो गया। तो फाइनली क्या आ गया ऊपर में, माइनस तो पहले से था 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, दिस विल द फाइनल आंसर। अब एक बार मैच कर लो, क्या आपके बुक्स में आंसर मैच कर रहा है, -1 ऑफ लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 का होता है एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भाई y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स है, साइन ऑफ लॉग एक्स है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। अब जरा सोचो, साइन ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो कॉस ऑफ लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने लॉग एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, है ना। तो भैया क्या आ गया, कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, यानी हमारे पास आ गया कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये क्या आया, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, अब क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी इसे फिर से डिफरेंशिएट करना है, क्या लिखेंगे, d2y बाई dx2 बराबर d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। अब d बाई डी एक्स आया कितना था, जरा ध्यान से देख लो, कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स आया था, कौन सा मेथड, u बाई v मेथड, u बाई v मेथड से हम लोग इसको करेंगे, यानी सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स इनटू नीचे वाला यानी x माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स ऑफ x इनटू ऊपर वाला कॉस ऑफ लॉग x डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए सॉल्व कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और एक्स से पहले से मल्टीप्लाई था, डायरेक्टली कर रहा हूं, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और फिर रह गया कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, माइनस चाहो तो कॉमन ले लो, माइनस ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विल द फाइनल आंसर। एक बार मैच कराओ, माइनस ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, दिस विल बी द राइट आंसर। सो कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है अब 11, अब 11 थोड़ा सा अलग है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन प्रूव दैट d2y by dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे d2y by dx2 निकालने के लिए नहीं कह रहा है, कुछ प्रूव करने के लिए कह रहा है।
तो भाई प्रूफ करने में क्या है, प्रूफ करने में एक टर्म जो है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और दूसरा टर्म जो फंक्शन दिया हुआ है y है, दोनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए, यही कह रहा है प्रूफ करने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद जो LHS में दिया हुआ वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं, अगर आ गया तो प्रूफ। चलिए प्रोसीड करते हैं। y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 5 ऑफ cos x माइनस 3 ऑफ sin x है। तो भाई dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 5 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस 3 sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस, चाहो तो बाहर निकाल लो, 5 sin x प्लस 3 cos x। ये क्या निकला हमारा, dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स निकला। अब हम क्या करने वाले हैं, d2y बाई डी एक्स निकालने वाले हैं। कैसे निकलेगा, d बाई डी एक्स निकालेंगे, किसका, dy बाई डी एक्स का। तो भाई d बाई डी एक्स निकालने वाले किसका, माइनस ऑफ 5 sin x प्लस 3 cos x का। ठीक है जी, माइनस बाहर निकाल लो, d बाई डी एक्स ऑफ 5 sin x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos x, सॉरी 3 cos x, 3 भी है यहाँ पे, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x। माइनस बाहर रहने दो, 5 कांस्टेंट है बाहर निकल गया और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस बाहर है 5 cos x माइनस 3 sin x। क्या आ गया हमारा, d2y बाई डी एक्स टू क्या आ गया, 5 cos x माइनस 3 sin x आ गया। ये क्या आया है, d2y बाई डी एक्स टू आ गया है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने प्रूफ करने वाले के LHS से। LHS इज इक्वल टू क्या है हमारा, d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई है। अब d2y बाई डी एक्स टू क्या निकला है, वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 5 cos ऑफ x माइनस 3 sin ऑफ x प्लस y की वैल्यू पुट कीजिए, y क्या है हमारा, y है हमारा 5 cos x माइनस 3 sin x। बोला ये तो दोनों सेम है सर, और एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल, दैट मीन्स 0, दैट विल बी द RHS ऑफ प्रूफ्ड। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है प्रूफ। और अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है, देन फाइंड dy बाई d2y बाई dx2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी हमारे पास y दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स x। सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर dy बाई dx क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x। अब बताइए क्या याद है आपको cos इनवर्स x का फॉर्मूला, सिंपल, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये हमारे पास, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, ये हो गया हमारा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अब अगर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकल चुका है, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, -1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। किस लिए ऐसा करने वाले हैं, बोले इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना अभी, माइनस ऊपर लेके पावर गए, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर, और ऊपर लेके गए तो माइनस का पावर हो गया।
तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग इसे फिर से डिफरेंशिएट करने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, d2y बाई dx2 चाहिए। अब d2y बाई dx2 को क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx। अब dy बाई dx क्या आया हुआ है, dy बाई dx हमारा आया हुआ है -1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2। माइनस कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, -1 बाहर निकाल लिया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1/2 का डिफरेंशिएशन, ये प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या मान ले, बड़ा वाला x, और उसको डिफरेंशिएट कर दें, तो x रेज टू -1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/2 इंटू बड़ा वाला x रेज टू n-1, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो प्रॉब्लम था, राइट। चलिए -1 बाहर है, अंदर में 1/2। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू -1/2, -1 कितना हो गया, -1/2 -1 -3/2, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू -3/2 इनटू, अब डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। चलिए फाइनल कीजिए। अब यहां पे माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है, तो प्लस हो गया 1/2, इसको नीचे लेके आ जाते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर क्या हो गया, 3/2 इंटू, अभी क्या है यहां पे -2x है, तो 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में रह गया -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार टैली कर लीजिए अपने एनसीईआरटी के बुक से, आंसर मैच कर रहा है या नहीं। लेकिन अभी यहां पे एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कह रहे हैं कि d2y बाई dx2 फाइंड कीजिए इन टर्म ऑफ y एलोन, यानी हमें x के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए y के फॉर्म में। तब क्या करें, बोला सर हमें y x के जगह पे y पुट करना पड़ेगा। कैसे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू क्या था, कॉस इनवर्स x, तो बेटा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ऑफ y। बात समझ में आ रही है, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो भाई कॉस ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, यानी x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y। कुछ नहीं करना, अब x के जगह पे सिर्फ क्या पुट कर दो, x के जगह पे पुट कर दो cos y, तो माइनस ऑफ cos y अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर y रेज टू 3/2। अब बेटा जरा समझना, माइनस ऑफ cos y, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां क्या हो गया, साइन स्क्वायर वाई, अंदर वाला क्या हो गया, साइन स्क्वायर वाई, पावर क्या है ऊपर 3/2। तो जरा ध्यान से देखो, स्क्वायर और पावर 1/2 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या हो गया, यहां पे फाइनल आ गया हमारे पास माइनस ऑफ कॉस वाई अपॉन, पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3/2 पावर हुआ तो क्या हो जाएगा, पावर 3 रह गया, यानी साइन क्यू वाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कॉस वाई अपॉन साइन वाई इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। भाई साइन क्यू वाई था तो साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कॉस वाई बाई साइन वाई क्या हो जाएगा, कॉट वाई हो जाएगा, तो माइनस ऑफ कॉट वाई डिवाइडेड बाई, या तो साइन स्क्वायर वाई कह दो या फिर ऊपर ले जाके इसे कॉसेक स्क्वायर वाई कह दो, दोनों में से कुछ भी कहोगे सेम आंसर, राइट। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माइनस ऑफ कॉस वाई डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड बाई नहीं, माइनस ऑफ कॉस वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर वाई, दिस विल बी द फाइनल मैच्ड आंसर विथ योर एनसीईआरटी बुक। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 का होता है समापन और हम करते हैं इस वीडियो का द एंड। अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 5.7 के बाकी बचे हुए प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।